प्रशांत महासागर में अल नीनो की सक्रिय स्थिति के कारण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। इसका प्रभाव राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। किस प्रकार से अल नीनो राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की ताकत रखता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वस्तुतः अल नीनो क्या होता है। अल नीनो एक ऐसी स्थिति को प्रकट करता है जब पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर की सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। अगर आप अल नीनो की स्थिति में देखेंगे तो मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर की सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। इसके कारण सतही जल के आसपास स्थित जो वायु है वो गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है, और जब हल्की वायु होती है तो उसका नेचर क्या है कि हल्की होने के कारण वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। क्योंकि समुद्री जल के आसपास की वायु है तो अपने साथ नमी लेकर के भी ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से बादल बनते हैं और बरसात होती है। इस प्रक्रिया में इस गर्म वायु का स्थान लेने आसपास की ठंडी वायु इस प्रकार से बहने लगती है। अगर आप विषुवतीय प्रशांत महासागर की सामान्य स्थिति देखेंगे तो उसमें पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर की सतही जल का तापमान सामान्यतः ठंडा होता है और पश्चिमी विषुवतीय प्रशांत महासागर की सतही जल का तापमान सामान्यतः गर्म होता है। इसके कारण हवाओं का पैटर्न इस प्रकार से सामान्य रूप से रहता है। लेकिन जब हवाओं का पैटर्न इस प्रकार से होता है तो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखे पड़ने की संभावना रहती है, और भारत में जो हिंद महासागर से इस प्रकार से भारत की तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है उसके भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है एल नीनो की प्रक्रिया में, क्योंकि हवाओं की दिशा इस प्रकार से हो गई। इसके ठीक विपरीत स्थिति है ला नीना की, जब पश्चिमी विषुवतीय प्रशांत महासागर की सतही जल का तापमान अधिक हो जाता है, हवाओं का पैटर्न इस प्रकार से होता है और ये भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इस बार अल नीनो सक्रिय है प्रशांत महासागर में। इसके कारण मौसम विभाग के अनुसार भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होने वाली बरसात में 24% की कमी आ सकती है। 24% तक दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावित होने की आशंका है। तो इसका प्रभाव राजस्थान पर किस प्रकार से पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान का जो 70% कृषि क्षेत्र है उसमें कृषि क्षेत्र है वो जल पाता है मॉनसून से ही, जो कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक बरसात करता है। इसी मॉनसून के माध्यम से 70% कृषि क्षेत्र में एक प्रकार से जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, सिंचित होता है क्षेत्र। ये मौसम किसका है? खरीफ की फसलों का है। खरीफ की फसलों की बुआई सामान्यतः जुलाई में होगी और अक्टूबर में कटाई होगी। राजस्थान में कौन से प्रमुख खरीफ की फसलें हैं? आप देखेंगे बाजरा है, ग्वार है, मोठ है, मूंग है, तिल है, मूंगफली है। और जब इतने बड़े स्तर पर फसल प्रभावित होती है तो ये किसकी उपलब्धता को प्रभावित करता है? खाद्यान्न की उपलब्धता को प्रभावित करता है, दालों की उपलब्धता को प्रभावित करता है, और खाद्य तेल की उपलब्धता को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की इसकी संभावना रहती है। न केवल इनकी आपूर्ति प्रभावित होती है अगर दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाए, बल्कि आपूर्ति होने के साथ साथ आप देखेंगे कि इस अर्थव्यवस्था पर निर्भर जो ग्रामीण लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी आय भी प्रभावित होती है। अब वर्ष 2011 का सेंसस उठा करके देखिए तो राजस्थान की जो ग्रामीण आबादी है वो कितनी है? 75.13% है। तो ये आबादी तो सीधे तौर पर प्रभावित हो जाएगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान है 25.74%। और इस कृषि क्षेत्र पर या कृषि अर्थव्यवस्था पर रोजगार कितना निर्भर है? 60% का रोजगार निर्भर है। आप देखिए 60% का रोजगार यही चलाता है। साथ ही ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो कृषि क्षेत्र में उत्पन्न हुए कच्चे माल का प्रयोग करके संचालित होते हैं। तो कृषि पर कच्चे माल के लिए निर्भर जो उद्योग हैं वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। विश्व में पहले से ही ऐसे कई प्रकार के संकट चल रहे हैं, चाहे वो ईरान का संकट हो। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो चुका है, उसके बावजूद 28 फरवरी से जिस प्रकार से युद्ध की शुरुआत हुई थी इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, उसके कारण औद्योगिक उत्पादन लागत में ऑलरेडी 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है।
और अब ये अल नीनो के कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित होना वस्तुतः अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। किसानों की आय भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी और सबसे बड़ी बात है, जब खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा तो महंगाई के भी बढ़ने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। और जब महंगाई बढ़ती है तो आप जानते हैं कि जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त पौष्टिक आहार खरीदने में सक्षम नहीं रहता। इससे खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होती है। हालांकि भारत की बफर स्टॉक और पीडीएस प्रणाली के माध्यम से भारत ने खाद्य सुरक्षा का एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। लेकिन सरकार को पहले से ही एहतियात बरतते हुए पूरी प्रशासनिक चौकसी के साथ इन चीजों के प्रभाव से निपटने की तैयारी रखनी होगी। चलिए इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान की द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 29 जून तक 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका लाभ उठाइए। लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप इसके लाभ से जुड़ सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश में जितने भी पीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेस हैं सभी पर आपको 50% तक का डिस्काउंट है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। और सभी पीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब है कि आरएएस के भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट है 29 जून तक। चाहे आरएएस फाउंडेशन बैच हो, आरएएस स्टूडियो बैच हो, आरएएस प्रीलिम्स को टारगेट करता हुआ बैच हो, आरएएस के अन्य कोर्सेज हो, तो इसमें भी एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं। क्लिक करके एडमिशन ले लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो बेहद आसान हो जाएगा। और 87501 पर कॉल करना है अगर किसी भी प्रकार का डाउट है। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, अल नीनो का भारत पर सबसे प्रमुख प्रभाव क्या माना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? सामान्य से अधिक मानसून वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून का कमजोर होना, हिमालय में अधिक हिमपात होना, उपर्युक्त सभी या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।